तो आज हम प्यारे गणपति बप्पा के लिए हमारे प्यारे गणपति बप्पा के लिए एक नहीं दो नहीं पूरे 5 तरह के मोदक एक ही वीडियो में बताएंगे। तो बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट में आपके सारे मोदक की रेसिपी कोई भी बनाना चाहे 15 मिनट में आपकी मेरे मोदक ये बनके तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम चावल का मोदक बनाएंगे। उसके लिए हम 1 कटोरी चावल लिए हैं। अब इसको हम धो लेंगे 2 पानी से, दो बार हम इसको धो लेंगे और इसके बाद छलनी में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद एक सूखा तौलिया या कोई भी चीज़ ले लेना है, कपड़ा, और इस तरह से इसको फैला देना है ताकि ये चावल जो भी पानी हो वो सूख जाए और सूख जाए, पानी चावल सूख जाए। तो ये देखिए अब सूख रहा है, तब तक हम इसके लिए इंस्टेंट मावा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम आधा कप मिल्क पाउडर लिए हैं और आधा कप हम दूध लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आपको आगे हम बताते हैं कि आपको क्या करना है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो बस इसको दूध को डाल के और हम मिला लिए हैं और 1 चम्मच हम घी डाल देंगे और अब गैस पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इस तरह से होने ना लगे। तो इस तरह से जब हो जाएगा 3 से 4 मिनट, अब उतार लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे और तब तक मेरा चावल भी ये सूख गया है। अब एक कटोरी में निकाल लिए हैं और अब हम कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो बस ये घी में हम सारा चावल डाल दिए और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि एकदम ब्राउन ना हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पे ये चावल ब्राउन हो चुका है और इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता है, घी सारा आपका बच जाएगा। और घी गरम है तो थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा हम काजू डाल के इसको भी भून लेंगे। जब ये सूखे मेवे जाते हैं ना इस चावल के मोदक में, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बस ये देखिए सारा चावल एक अभी गर्म है तो इसको हम थोड़ा तिरछा करके रख देंगे ताकि घी जो हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ठंडा हो गया है। और अब हम 4 इलायची इसी में डाल दिए और अब इसको हम एकदम दरदरा जैसे सूजी की तरह पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम सूजी की तरह हो गया है। अब दोबारा जो बचा है उसको भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब चलिए एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और इसके बाद हम जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़ ले लेना है। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं। और इसके बाद गुड़ डाल दिए और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डाल दिए और उसको उबालने के लिए रख दिए। और तब तक हमें जो काजू और बादाम था उसको पीस लिए पाउडर की तरह। आप चाहे तो काट के बारीक भी डाल सकते हैं और मावा जो बनाए थे वो भी डाल दिए और इसके बाद हम इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मावा डालने से इस मोदक का स्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप मावा को स्किप मत कीजिए। अगर आपके पास मावा पहले से पड़ा हो तो आप वही डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गुड़ में उबाल आ गया है और अब हम सारा मिक्सचर को डाल देंगे और इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि एक डो जैसा बनने लगे। तो क्या होगा, ये अभी बहुत गीला लग रहा होगा, ये चावल के दाने इसमें भीगेंगे ना, तो जब खाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मूंग दाल के लड्डू खा रहे हैं। इतना टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए डो की तरह हो गया है, पैन को छोड़ने लगा। अब गैस को हम बंद कर दिए हैं। अब चलिए एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बस अब ठंडा हो चुका है। अब मोदक मोड़ लेंगे। हमको छोटे छोटे में बनाना था तो बस छोटा वाला ले लिए, आपके पास बड़ा वाला हो जो भी हो उस मोदक मोड में बना लीजिए या फिर आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम चारों में डाल देंगे और इसके बाद इधर से भी डाल देंगे। और मोदक मोड़ फ्रेंड्स जब हो रहता है ना तो ये बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। नहीं तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको दबाते हुए बना रहे हैं और कितना सुंदर, इतना प्यारा क्यूट सा एकदम मोदक बन के तैयार है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो बस इसी तरह से हम सारे मोदक बना के रख लेंगे और ये आधा मिक्सचर से मेरा 21 मोदक बन गया था, यानी टोटल 50 मोदक उतने मिक्सचर में मेरा बन जाएगा। तो मैं अभी आपको इतना ही दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसी तरह से हो गया है। अब चलिए हम दूसरा मोदक बनाएंगे जो है रसमलाई मोदक या पनीर मोदक जो भी बोलिए। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लेंगे। तो ये घर का पनीर है, आप चाहे तो बाज़ार वाला भी पनीर ले सकते हैं। तो अब एक मिक्सी के जार में ये पनीर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। और इसका टेक्सचर इसी तरह से जब हो जाए, एकदम चिकना हो जाए, तो बस अब हम पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे।
और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम ये पनीर का मिक्सचर डाल देंगे। ये तो आपका ये मोदक जो है ना आपका 10 मिनट में भी नहीं लगेगा और ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, और जब भुन जाए तब हम यहाँ पे 2 चम्मच, हम बड़े चम्मच से मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। ये 1/4 कप हो जाएगा। तो बस इसको डालने से आपका ये पनीर मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस इसको हम मिला लिए हैं अच्छे तरह से, और अब हम इसमें मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, और इसके बाद इसको चलाते हुए भून लेंगे तब तक जब तक कि ये डो जैसा ना बन जाए। अभी आप जैसे चीनी डालेंगे ना तो थोड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन चलाते रहिए और एकदम ड्राई होने तक इसको पका लीजिए। जब पैन को छोड़ने लगे तब हम इसको उतार लेंगे और अब एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब फिर से वही पैन को चढ़ाएंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे, और घी डालने के बाद हम थोड़े से बारीक कटे बादाम और काजू को काट लिए थे, बहुत थोड़ा सा था, यहाँ 2 चम्मच होंगे, और काट लिए हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब थोड़ी देर ये भून जाएगा फिर हम 2 खजूर को मैश कर लिए थे। ये देखिए इस तरह से 2-3 खजूर को मैश कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। तो बस मेरे खजूर बड़े थे तो 2 ही मैं डाली, और अब इसको हम इस तरह से भूनते हुए ताकि साथ में दोनों ही भुन जाए और इसकी स्टफिंग तैयार हो जाए। ये स्टफिंग डाल के ये पनीर मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से देखिए मेरा दोनों मिक्सचर तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे बोल बना लेंगे स्टफिंग के समय डालने के लिए। तो बस इस तरह से हम देखिए बना लिए हैं, और क्योंकि आप अभी भी बना सकते हैं लेकिन ये थोड़ा दरदरा हो गया है तो इसको हम मिक्सी में चला लेंगे, इससे आपका टेक्सचर एकदम चिकना आएगा। तो ये देखिए हम मिक्सी में चला लिए हैं, और अब अभी आप जैसे चलाएंगे ना तो थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा, तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दीजिए। तो 10 मिनट हम फ्रीज़ में रख देने के बाद अब हम निकाल लिए हैं, और अब हम मोदक मोड़ लेंगे, और इसमें घी लगा के थोड़ा सा हम गुलाब की पंखुड़ी, पिस्ता, कुछ भी डालिए, जैसे आपको गार्निश करना हो कर दीजिए। लेकिन ये पनीर मोदक में ना वाइट होता है ना, तो इसमें वो गुलाब की पंखुड़ी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, तो आप ये डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, नहीं तो आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। और इस तरह से स्टफिंग भर देंगे और दबाते हुए थोड़ा सा मिक्सचर डाल देंगे। और फिर देखिए ये मेरा बहुत क्यूट और बहुत सुंदर सा मोदक तैयार है। गणपति बप्पा को बहुत पसंद आएगा, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये मोदक है। तो इसी तरह से चलिए बनाइए, हम सारा मोदक हम बना लेंगे। आप कौन सा मोदक बना रहे हैं और कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और प्रेम से एक बार गणपति बप्पा मोरिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए हम यहाँ हाथों से भी बना के आपको दिखा दिए, ताकि आपके पास अगर मोदक मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और ये पनीर का मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम तीसरा मोदक बनाएंगे, जो कि है बेसन का मोदक। बिल्कुल अलग तरीका है, तो आप एक बार इस तरह से बनाइए, जिनके दांत नहीं है ना वो भी खाएंगे, इतना सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ हम 2 कप बेसन ले लिए छान के, तो छानना बहुत ज़रूरी है, और 1 कप दूध ले लिए और आधा कप घी। 2 कप बेसन, 1 कप दूध और आधा कप घी। अब बस कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसका एक बैटर तैयार करना है, और इसके बाद सारा दूध हम डाल देंगे और इसका बैटर तैयार कर देंगे। जैसे ये मिल जाएगा तो घी भी हम यहीं पे डाल देंगे। और ये मोदक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक बार बना के देखिएगा। अब ये मिल गया, अब इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया है। अब एक हम नॉन स्टिक का पैन लेंगे, अगर ना हो तो आप कोई भारी कढ़ाई हो वो ले लीजिए, या फिर तेल वाला काम जिस पे करते हैं वो ले लीजिए ज़्यादा। तो बस ये देखिए अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े गांठे जैसा होने लगेगा। तो ये देखिए होने लगा है ना, तो आप घबराइए मत, इसको भूनते जाइए, धीरे धीरे देखिएगा कि ये हलवा के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और भूनेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट भूनना है इसको टोटल। और ये देखिए इसका टेक्स्चर कैसा हो गया ना, एकदम दानेदार बेसन की तरह। तो बस ये थोड़ा सा अभी कसर बाकी है, जब 80% भुन जाए तब यहाँ पे हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, यानी कि 1/4 कप हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, अगर हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बढ़ जाता है। तो बस अब इसको हम मिला लेंगे, और मिला लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया 2-3 मिनट भूनने के बाद। और
अब एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम इसकी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हम 1 कप जितना बेसन लिए है उसका आधा चीनी और आधा मतलब 1 कप चीनी और 1 कप पानी लेना है उतना ही। और इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिए और उबाल आने तक इसको लगभग 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो इस थोड़ा सा कलर हमको डल लग रहा था तो हम यहाँ फूड कलर केसर का डाल दिए और 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो आप देखेंगे हल्की सी चिपचिपी जैसी हो गई है। तो इतना में नहीं निकालना है, थोड़ा सा और 1 मिनट पका लेंगे। और पका लेने के बाद जब चाशनी थोड़ा अच्छे से चिपचिपी हो जाए तब हम ये मिक्सचर डाल देंगे। आप जैसे भी डालना चाहे एक बार में डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए। ये अब बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेगा। और सच में फ्रेंड्स ये मोदक इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊँ। अब इसको चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम पैन को छोड़ने न लगे और एकदम डो जैसा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। 3 से 4 मिनट में आपका हो जाएगा और अब हम निकाल लेंगे। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम दानेदार और बिना कोई धाबा दिए ये मोदक दानेदार बेसन का तैयार है। तो बस अब मोदक मोड़ लेंगे, थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स, बहुत बहुत टेस्टी होता है। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। हाँ, थोड़ा भूनने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन जब ये बन के आएगा ना सच में वो भूल जाएंगे मेहनत, इतना टेस्टी बनता है। तो बस इसी तरह से हम दबाते हुए इसको प्रेस करके डाल देंगे और बहुत सुंदर बहुत टेस्टी मोदक बन के तैयार है। देखिए इसी तरह से हम सारा मोदक बना के रख लेंगे। तो ये देखिए आप कौन से मोदक को बना रहे हैं, गणपति बप्पा को कब कौन सा मोदक बना के खिला रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब हम बनाएंगे मखाना मोदक, जिसके लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे और 2 कटोरी मखाना लेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, मतलब 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और साथ में ही हम यहाँ पे 10-12 काजू को डाल देंगे ताकि ये साथ में ही भुन जाए। आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब जबकि ये लगभग 80% कुक हो मतलब भुन जाए तब हम यहाँ आधा कप रोस्टेड चना दाल या दालिया जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं या फिर भुने हुए चने को डाल सकते हैं, उसका छिलका उतार के। तो बस अब एकदम अच्छे से क्रिस्प हो गया। अब हम उतार लिए। आप चेक करके इस तरह से मखाना को चेक कर लीजिए और अब ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप इसको ठंडा करके ही पीसें। तो बस ये देखिए इस तरह से हम इसका पाउडर जैसा बना लिए। हो गया ना। अब इसी तरह से बचे हुए मिक्सचर को हम फिर से पाउडर बना लिए। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ सारा पाउडर डाल देंगे और इसको अब हम भूनेंगे। क्योंकि सब कुछ भुना हुआ है तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट भुनेंगे तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल दिए और इसके बाद हम इसको भी साथ में मिला लेंगे। और इसके बाद हम इलायची कूट के इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम 1 कटोरी, जिस कटोरी से हम मखाना लिए थे उसी कटोरी से मलाई वाला दूध लेंगे और थोड़ा सा गर्म दूध में हम केसर भिगा दिए थे, भिगोने के लिए रख दिए थे, तो वो डाल दिए कलर के लिए। और हम उसी कटोरी से आधा कटोरी से हम 1-2 चम्मच कम लिए हैं, आप चाहे तो पूरे आधा कटोरी ले सकते हैं। और इसके बाद इसको मिला के हम इसको पका लेंगे तब तक जब तक कि इस तरह से आपको डो के जैसा ना बन जाए। तो बस बहुत जल्दी बन जाता है ये भी मोदक, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए। और अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए अब ठंडा हो गया है। अब उसी तरह से मोदक मोड में हमको मोल्ड में थोड़ा सा घी लगा लेना है, थोड़ा सा पिस्ता डाल देना है सुंदर गार्निशिंग के लिए। और अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेना है और इसी तरह से इसमें फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी देखनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्नैक्स की, मिठाई की, दिवाली आने वाली है तो आप तरह तरह की मिठाई बनाना चाहते हैं घर पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मिठाई की रेसिपी मेरे चैनल पे है जो कि आप एक बार में ही
बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये बन के तैयार है और बहुत सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है मैं क्या बताऊँ, ये देखिए, है ना। तो चलिए अब हम बनाएंगे ओरियो मोदक, जो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। उसके लिए हम यहाँ पे 3 पैकेट ले लिए, 2 छोटे मिले मुझे और 1 बड़े मिले, तो वो ले लिए। और अब हम सारे बिस्किट को निकाल लेंगे एक बर्तन में, और इसके जो अंदर के क्रीम है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम, मेरा क्रीम एक वाइट वाला क्रीम वाला आ गया और एक ये चॉकलेट वाला, तो कोई नहीं, हम दोनों मिला के ही बना देंगे। आपके पास जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए और इस तरह से इसके क्रीम को निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी देखी, सच में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना था, एकदम हलवाई से भी अच्छा। तो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो ये देखिए, हम सारे बिस्किट को तोड़ के मिक्सी के जार में डाल दिए और अब इसको हम पीस लेंगे एकदम पाउडर जैसा। तो बन गया ना पाउडर। तो इसी तरह से अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इस क्रीम में हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नारियल का बुरादा और आधा चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो आप चीनी नहीं डालें, पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच से भी कम हम दूध डाल दिए हैं और इसको अब हम मिला लेंगे। तो ये देखिए मिला लिए हैं। अब हम इस मिक्सचर को लेंगे, पाउडर, बिस्किट के पाउडर को, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे। तो दूध आप थोड़ा थोड़ा ही डालिए, वरना आपका बहुत जल्दी ये गीला हो जाता है। तो बस 1-2 चम्मच करके डालिए और इसी तरह से हम डाल के और हम एक सख्त सा डो लगा लिए हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, मुझे लगता है ये 5 मिनट भी नहीं लगेगा और बन के ये मोदक तैयार हो जाएगा। आप पूजा की थाली तैयार करेंगे और एक तरफ ये बनाना चाहेंगे ना, तो आप ये बना सकते हैं गणपति बप्पा को के लिए, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो आप ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से हम मोदक मोल्ड ले लेंगे और इसी तरह से इसको दबाते हुए अंदर इसमें थोड़ी सी कैविटी की तरह बना लेंगे और बस ये क्रीम वाला हम स्टफ़ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप डालिए, कम ज़्यादा जो भी पसंद हो उस तरह से आप डालिए और इस तरह से दबाएंगे और बहुत सुंदर बनता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है। और टेस्टी तो पूछिए मत, आपको तो पता ही होगा, कोई भी चॉकलेट वाली चीज़ आपको अगर पसंद है तो ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए बन गया ना बहुत सुंदर। देखिए कितना टेस्टी, बहुत सुंदर ही नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस तरह से इसको बनाइए। तो बस मैं इसी तरह से सारा बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी मोदक की रेसिपी अच्छी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है, आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, अंदर भी फिलिंग बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो खाइए और गणपति बप्पा को भोग भी लगाइए और प्रेम से एक बार कमेंट में गणपति बप्पा मोरया बोलिए। तो चलिए, इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।